Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we are going to start our next chapter about cells and tissues, and this is chapter number 4. So today is lesson number 1. First of all, we recall our some concepts about cells. You know students, our all organisms are made up of cells. ठीक है, हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो सेल्स होते हैं. ठीक है, और ये आपके सामने डायग्राम्स दिखाई गई हैं. These are animal cells. ठीक है, these are plant cells. So in this chapter we will study about the cells, and you know the branch of biology which deals with the study of cells is called cell biology. ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लेसन में हम जो है सबसे पहले सेल्स की स्टडी में माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे. रीज़न इज़ दैट कि सेल्स हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आते. सेल्स को व्यू करने के लिए, सेल्स को स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल learn about this term microscopy. The use of microscope is known as microscopy. Okay, हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं और इस टर्म को जो है, इसके यूज़ को जो है हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं. आपके नॉलेज के लिए फर्स्ट जो माइक्रोस्कोप था जिसका जो बनाया गया हॉलैंड के अंदर, ज़करिया जॉनसन नामी साइंटिस्ट थे. 1595 में ये बना था. ठीक है, तो 1595 से पहले सेल को नहीं देखा गया था साइंटिस्ट्स की नज़र में. और ये एक सिंपल ट्यूब थी. ठीक है, इसमें लेंस यूज़ किए गए थे दो, और इसकी जो रेंज थी वो 3x to 9x थी. 3x to 9x का मतलब क्या है कि ये 3 से 9 टाइम्स ऑब्जेक्ट के इमेज को एनलार्ज कर सकता था. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स दो टर्म्स और समझ लीजिए, मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर. मैग्नीफिकेशन क्या होती है कि किसी भी इमेज को, किसी भी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को कितना इंक्रीज करके इमेज बनाया गया. ठीक है, जैसे आपके सामने ही फिगर नज़र आ रही है, तो इन्होंने वर्ड्स को मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए से वर्ड्स को इनलार्ज कर दिया और वो नज़र आ रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से रिजॉल्विंग पावर, ये भी एक टर्म है. ये क्या होती है, ये क्लैरिटी ऑफ इमेज को शो करती है. ठीक है, आपके सामने दो पॉइंट्स बने हों और आपको वो दोनों पॉइंट्स डिफरेंस नज़र आ रहे हों, उन दोनों के अंदर फासला भी नज़र आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि इमेज क्लियर है. ठीक है, इन्होंने एक फिगर से इसको डेमोस्ट्रेट किया है. ये देखें, ये फुली रिजॉल्व पिक्चर है जिसमें आपको दो अलग अलग पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है, ये किसी हद तक रिजॉल्व पिक्चर है और ये अनरिजॉल्व पिक्चर है. आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये एक ही पॉइंट है, हालांकि ये दो पॉइंट्स हैं. ठीक है, सो रिजॉल्विंग पावर आप समझ गए होंगे कि इमेज को कितना क्लियर करके दिखाया जा सके, इसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर. अब स्टूडेंट्स आते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में. सबसे पहले जो हमारे पास माइक्रोस्कोप की टाइप है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, वो है लाइट माइक्रोस्कोप. बेसिकली इसकी वर्किंग में ये आता है कि ये माइक्रोस्कोप लाइट को यूज़ करता है और दो लेंसेज को यूज़ करता है. ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे हम इसको देखेंगे भी. इसके बाद इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करें, सो इट इज़ 1500x. मतलब क्या है, 1500 टाइम्स ये किसी ऑब्जेक्ट को लार्ज करके इमेज दिखा सकता है. रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर. ठीक है, 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 1 मिलीमीटर का 1000th पार्ट होता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 0.2 माइक्रोमीटर भी अगर किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच डिस्टेंस मौजूद है तो ये उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग दिखाएगा. ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी लिमिटेशंस में ये मसला है कि ये माइक्रोस्कोप सिर्फ सेल्स को हमें बाहर से व्यू करवा सकता है. सेल्स के अंदर का जो व्यू है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आता. फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, फिर इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया गया. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज़ किया जाता है. ठीक है, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट को यूज़ किया गया, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज़ किया जाता है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट को जिसका इमेज देखना होता है और लेंस को, इन दोनों को वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है, क्योंकि वैक्यूम चैम्बर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिस्टॉर्ट नहीं होते, वो सीधे निकल जाते हैं. ठीक है, तो वो इमेज को सीधे सही तरीके से बना सकते हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स की मैग्नीफिकेशन की बात करें तो ये 250,000 टाइम्स इमेज को एनलार्ज करता है. ठीक है, यानी ये जो मैग्नीफिकेशन है ये लाइट माइक्रोस्कोप से भी 1000 तकरीबन, यानी कि बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इसी तरह से रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो ये 0.2 नैनोमीटर है, और एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर या माइक्रोमीटर का 1000th पार्ट होता है.
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब इसकी अप्रोच की बात करें तो ये इंडिविजुअल एटम्स को भी दिखा सकता है, यानी एटम्स को अलग अलग करके भी देखा जा चुका है। इसके अलावा ये डीएनए जैसे मॉलिक्यूल्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकता है, यानी कि डीएनए तो बहुत छोटा होता है ना सेल के कंपैरिजन में, तो ये डीएनए तक को भी देख सकता है। अब इसकी लिमिटेशंस में आए तो स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम है इस माइक्रोस्कोप में कि चूंकि आपने वैक्यूम चैम्बर में जहाँ पे एयर नहीं होती वहाँ पे इमेज देखना होता है, तो जब एयर नहीं होगी तो लाइफ प्रोसेसेस तो एयर में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि लाइफ प्रोसेसेस को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। इसकी टाइप्स में आते हैं। सो इसकी फर्स्ट टाइप है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये माइक्रोस्कोप जो है ये इंटरनल सेल के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए डेवलप किया गया है। इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिमेन होता है, जिस चीज़ का, जिस ऑब्जेक्ट का हमने इमेज देखना है, उससे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है। और आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है ये इसी माइक्रोस्कोप की है, और इसकी राइट साइड पे जो डायग्राम है ये सेल की डायग्राम है, एनिमल सेल की डायग्राम है, जिसके अंदर वो सेल के अंदर के पार्ट्स को भी वो अलग अलग दिखा रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी मेटल कोटेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होके इमेज दिखाते हैं, और इस बेसिकली इसका पर्पस जो होता है वो सेल्स की सरफेस को देखना होता है। ठीक है। माइक्रोस्कोप की डायग्राम भी आपके सामने है, और ये राइट साइड पे एक मॉस्किटो का हेड जो है उसकी सरफेस के ऊपर सेल्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने आज के लेसन में माइक्रोस्कोपी के क्या होता है, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है। इसके बाद मैग्निफिकेशन कि कोई भी इमेज कितने टाइम्स लार्ज किया जा सकता है उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। रिजॉल्विंग पावर मींस कि इमेज कितना क्लियर देखा जा सकता है। ठीक है। और हमने फिर कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप को। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन 1500 टाइम्स थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 250,000 टाइम्स हो गई। ठीक है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोप की क्लैरिटी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्लैरिटी उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स को स्टडी किया, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो स्टूडेंट्स ये तो आज का लेसन था। अब आज जो है होमवर्क आप सुन लें और उसके बाद मैं आपको माइक्रोस्कोप का व्यू करवाता हूँ। तो होमवर्क में ये है कि आपने माइक्रोस्कोपी मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर ये आपकी बुक में पेज नंबर 52 के ऊपर इजीली आपको ये डेफिनेशंस मिल जाएंगी। इसके बाद आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप की वर्किंग को देखना है। ये आप लोग जब टॉपिक खोलेंगे तो स्टार्ट ही में आपको ये मिल जाएगा आंसर इसका कि व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप। फिर हमने कंपैरिजन करना है मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर का, तो ये आप लोग स्लाइड्स के अंदर भी देख सकते हैं, बुक में भी इजीली आपको मिल जाएगा। इस तरह से टीईएम और एसईएम के अंदर डिफ्रेंशिएट ये भी विद डायग्राम्स आपकी बुक में मौजूद है। तो अच्छे से इस होमवर्क को कीजिएगा। अब मैं आपको जो है माइक्रोस्कोप का व्यू करवाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने लाइट माइक्रोस्कोप रखा है। लाइट माइक्रोस्कोप में बेसिकली जो चीज़ है वो ये मिरर किरदार अदा करता है, जो लाइट को फोकस करता है स्पेसिमेन के ऊपर। ठीक है। ये जो स्लाइड रखी गई है ये स्लाइड इस ऑब्जेक्टिव लेंस के बिल्कुल नीचे है, और यहाँ से जो एक होल है उसके थ्रू लाइट जो है वो इस स्लाइड में जो स्पेसिमेन रखा गया है उसमें से पास होती होती इस लेंस में जाएगी। स्टूडेंट्स इस लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस इस वक्त लगा हुआ है इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 100 है। ठीक है। वो 100 टाइम्स ऑब्जेक्ट के इमेज को इनलार्ज करेगा। उसके बाद ये जो आपको लेंस दूसरा दिखाने जा रहा हूँ ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 10x। ठीक है। इसको आई पीस कहते हैं, और ये जो है ये लेंस में माइक्रोस्कोप में यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से हमने ऑब्जर्व करना होता है यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। तो अब इसकी मैग्निफिकेशन 100 है। इस 100 वाली मैग्निफिकेशन को ये 10 टाइम्स मजीद लार्ज करेगा। इसका मतलब जो सेटअप अभी आपके सामने मौजूद है, तो ये माइक्रोस्कोप 100 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 1000 टाइम्स इमेज को एनलार्ज कर देगा। ठीक है। तो समझ लिया आपने। ठीक है। दिस इज लाइट माइक्रोस्कोप, इट इज यूज्ड इन आवर स्कूल लेबोरेटरीज and it uses light
ठीक है। इसमें हम लाइट यूज़ करते हैं, और लाइट कैसे यूज़ करते हैं, मिरर से लाइट को फोकस करते हैं, ठीक है, लाइट को एडजस्ट करते हैं, और लाइट जो है वो इस स्पेसिमेन में, ये जो स्लाइड रखी गई है इसमें से पास होती होती लेंस में, इस लेंस में आती है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और यहाँ से ये फिर हम इसको ऊपर दूसरे लेंस से ऑब्जर्व कर लेते हैं, और इस तरह से ये इमेज जो है ये इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला कल जो है हम सेल के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी, सेल थ्योरी कैसे डेवलप हुई उसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।